तो सबसे पहले आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हाथ जोड़ के अपने सभी गुरुओं को, बड़ों को, जितनी भी सिद्ध शक्तियाँ हैं, जितनी भी दिव्य शक्तियाँ हैं, आपके जो बड़े हैं, आपके जो पितृ हैं, आपके जो कुल देवी-देवता हैं, उन सभी को हम सबसे पहले हाथ जोड़ के दिल से नमन करेंगे। हाथ जोड़ें, आँखें बंद करें, अपने कुल के देवी-देवता को दिल से और एक मेरे ऊपर उपकार करें कि आप लोग अपना माइक प्लीज़ म्यूट रखें, क्योंकि बीच में मैम आवाज नहीं आ रही है। भैया आप लोग ना अनम्यूट कर दे रहे हो, तो पीछे से मुझे म्यूट प्लीज़ अपने-अपने माइक को आप लोग म्यूट रखें। हाथ जोड़ें और नमन करें अपने पितरों को, गुरुओं को, अपने कुल के देवी-देवता को, उनका आशीर्वाद लें और सभी सिद्ध शक्तियों, सभी दिव्य शक्तियों को आप नमन करें। साथ ही साथ पूरे हृदय से बोलेंगे कि हम हमसे जुड़ी हुई हर व्यक्ति और वस्तु को हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं। हमसे जो भी लोग जुड़े हैं, हमसे जो भी वस्तुएँ जुड़ी हैं जीवन में, हम जो भी उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, उन सभी का तहे दिल से आभार है, आभार है, आभार है। हमारा जीवन सिर्फ़ हमारे शरीर अपने से गुरु चंद माँ की अपने गुरु माँ का भी आभार है। थैंक यू, लव यू पितामह। देखो हमारा जीवन सिर्फ़ हमारे ये शरीर से, हमारे बुद्धि, मन, संस्कार या 4 रिश्तों से नहीं चलता। हमारे ये पूरे जीवन में सुबह से लेके शाम तक हम तमाम उपकरण, वस्तुओं का भी उपयोग, उपभोग करते हैं। वो भी ऊर्जा है ना? अगर आपका एक रिमोट ना चले, आप टीवी देखने की बड़ी इच्छुक हो और आपका रिमोट काम ना करे, कैसा लगेगा? एक छोटा-सा रिमोट ना काम करे तो फिर पूरा आपका क्या होता है माइंड आपका पूरा मूड स्पॉइल हो जाता है, राइट? गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी ना स्टार्ट हो तो कैसा लगेगा? आपके घर में जो मेड आते हैं ना, वो बहुत चंद पैसे में हमें सर्विसेज़ दे रहे हैं, ठीक है? कुछ ही हज़ार रुपए ले जाते हैं, लेकिन अगर एक दिन वो ना आए तो कैसा हो जाता है घर का माहौल? हम पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारा पूरा सेटिंग पूरे दिन का शेड्यूल खराब हो जाता है अगर आपकी मेड ना आए, अगर आपके घर में ड्राइवर है ना आए, है ना? हमारे देश में जो सैनिक भाई हैं, जिनकी वजह से हम इतने मस्ती में घूम रहे, पर आपको पता है कि ये कोई कहानी नहीं है, हमारे सीमा पे बहुत सारे सैनिक भाई चंद रुपयों के लिए अपना बलिदान दे रहे हैं हमारी और आपकी स्वतंत्रता के लिए कि हम स्वतंत्र होके 25 दिसंबर क्रिसमस मनाएँ, न्यू ईयर मनाएँ, नए साल को सेलिब्रेट करें, जिसके लिए वो अपने परिवार से दूर सीमा पे अपने जीवन का बलिदान एक्चुअली दे रहे हैं। क्या है उनकी लाइफ पर वो हमारे लिए बिना हमें जाने, बिना हमसे मिले पूरे देशवासियों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए वो सीमा पे खड़े हैं। तो क्या कभी हम इन्हें ग्रैटिट्यूड करते हैं? हमें तो लगता है कि हाँ, जो कर रहा है ठीक है, वी ऑल डिज़र्व मतलब सब हमारे लिए बस करते ही जाएँ। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम ग्रैटिट्यूड करते हैं उनके लिए? हमें लगता है चंद पैसे हमने दे दिए और वो जो गरीब वर्कर हमारे लिए काम करते हैं, बहुत एहसान किया हमने, क्या हम कभी उनका ग्रैटिट्यूड करते हैं? क्या जो सुबह हम उठ रहे हैं और स्वतंत्र होके घूम रहे हैं हमारे देश में जो सैनिक हैं, क्या कभी दिल से आप सोचते हो उनकी तकलीफ को, पीड़ा को, उनके सैक्रिफाइसेज़ को? क्या कभी धन्यवाद करते हो कि हमारे देश में जितने भी सैनिक भाई सीमा पे हमारी सुरक्षा में खड़े हैं, उस डिफेंस को हम एनर्जी दें, ग्रैटिट्यूड तो करें कम से कम उन लोगों को, उनकी फैमिली को ब्लेसिंग करें। अपनी फैमिली को तो बहुत ब्लेसिंग देते हैं, बहुत खुश रहो, सुखी रहो, बहुत सक्सेस हो जाए, बहुत आगे बढ़ जाओ। पर क्या जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी फैमिली को, क्या हमारे जो जितने भी सैनिक भाई सीमा पे खड़े हैं सोल्जर्स को, क्या कभी उनकी फैमिली के बारे में हम सोचते हैं? तो हम प्रार्थना में कम से कम एक अवेयरनेस में तो सोच सकते हैं ना, 5 मिनट तो दे सकते हैं ना, क्योंकि इन सब से मिलके ही हमारा जीवन है, कि हर एक व्यक्ति हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एंड दैट इज़ दिस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस व्हेन यू बिकम अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर ना, जब आप एक आध्यात्मिक राह पे चलते हो, जब आप आध्यात्मिक होते हो, तो शक्तियाँ तभी आती हैं जब आपके अंदर सरलता, प्रेम, दया, करुणा, मानवता जागृत होती है।
आपके अंदर ईश्वरीय अपार शक्तियां आएंगी। आप लोग रेकी में आए हो, बहुत सारे लोगों को सिंबल्स मैंने दिए हैं, बहुत सारे लोगों को अभी दूंगी, है ना। रेकी के चमत्कार तो इतने आपको बताऊंगी, लेकिन हमें चमत्कार की वजह से रेकी नहीं सीखना है। हमें हमारे अंदर उन दिव्य शक्तियों का जागरण करना है। जैसे जैसे आपके अंदर दिव्यता जागृत होगी, ईश्वरीय शक्तियां आपके अंदर, हमारे अंदर, हम सबके अंदर अपार शक्तियां हैं, है ना। निर्माण करने की शक्ति है, आशीर्वाद की शक्ति है। आपके शब्द में इतनी ऊर्जा कि आप किसी को जो बोलो वो तथास्तु हो जाएगा, लेकिन वो तब होगा जब आपके अंदर दिव्य गुणों का जागरण होगा। आत्मा, जब आत्म रूप में आप बलशाली होंगे, क्योंकि ये आत्मा की शक्ति है, शरीर की नहीं। शरीर की शक्ति क्या है? मसल्स में बोन्स में है ना, बाहुबल में है, राइट, आर्म्स में है ना। ये तो शरीर की शक्ति है, लेकिन आत्मा की शक्ति क्या है? आशीर्वाद। आपके हर एक शब्द में इतनी पावर कि आप जो कहें, आप जो सोचें, वो हो जाए। ये है आत्मा की शक्ति। तो आत्मा की शक्ति को जागृत करने के लिए, पाने के लिए आत्म रूप तक तो जाना पड़ेगा ना, अपने आत्मा को समझना पड़ेगा ना, उसको भी तो कुछ देना पड़ेगा, उसके बारे में भी करना पड़ेगा। आप सबको पता है कि मेरे फादर इन लॉ को भी चोट लगी। अब ये होती है आध्यात्मिक प्रैक्टिशनर, कुछ बहुत आराम से सब कुछ हो गया, किसी को कोई टेंशन नहीं हुई, कोई हाय हल्ला नहीं हुआ कि बहुत बड़ी घटना दुर्घटना हो गई। वी ऑल आर सो सेटल, है ना। आज आपको एक क्लास का स्टार्टिंग में ही कुछ लोग को पता है, कुछ लोग को बताती हूँ। ये देखो, एक छोटी सी डिब्बी है, ये मेरी छोटी डॉटर की है, ठीक है। ये मेरे छोटे डॉटर की एक छोटी सी डिब्बी है। ये इतनी छोटी है कि जब ये टाइट बंद हो जाए ना तो ये खुल नहीं सकती। इसमें वो ब्लैक सॉल्ट रखती है, राइट। और एक दिन क्या हुआ, 2-3 दिन पहले जब मैं आप लोग का कोई सेशन या किसी का सेशन रात में ले रही थी, तो ये इतनी छोटी सी देखो डिब्बी है कि ये ना बंद उसने की तो थोड़ा सा अनइवन हो गया, तो ये पूरी तरीके से पैक्ड हो गई, ये खुल बहुत गलत ढक्कन लग गया। अब ये इतना छोटा है ना कि हाथ में नहीं आता, इसकी ग्रिप नहीं बनती। कोई टॉय का होगा उसका या कुछ होगा, उसको ये सॉल्ट खाली करना था, तो मेरे पास आई। अब यार समझना, ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन बहुत शायद आपके सोचने का नजरिया बदल दे। एवरीथिंग इज एनर्जी, ठीक है, हर एक चीज ऊर्जा है। आप लोग में से जो लोग मुझसे बहुत टाइम से जुड़े हैं, आपको पता है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है, और आपका दिमाग किसी भी वस्तु को इंपावर कर सकता है। किसी भी कमजोर दिमाग वाले को एक शक्तिशाली दिमाग इंपावर कर सकता है ना। हूबहू वैसा उससे करा सकता है जैसा कि आप अपने दिमाग में उस व्यक्ति को लेकर सोच रहे हैं, वो वैसा ही करने लगता है। बहुत सारे लोग जो पहले से जुड़े हैं, दे नो दिस पावर ऑफ द विजुअलाइजेशन, है ना, संकल्प की शक्ति। अब ये खुल नहीं रहा था उससे। मेरे सेशन के बीच में वो आई, उसको बहुत वो था, कुछ बना रही थी कि मम्मा इसको ओपन कर दो। उसने बहुत कोशिश किया खोलने का। ऑल्दो शी इज ऑल्सो ए रेकी प्रैक्टिसनर, मेरे घर में सभी लोग रेकी की प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज रेकी इज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। हमें पता है हर चीज ऊर्जा है, और ऊर्जा से ही हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। मैंने उसको बोला कि इस पे ना तुम सिंबल ड्रॉ कर दो रेकी के, और इसको हाथ में लो, एंड इसको हाथ में लेने के बाद गिव दैट कमांड टू दिस, क्योंकि ये वस्तु है, ये आपके दिमाग से ही बनी हुई है ना, ये किसी के माइंड से बनी हुई है, और इसका माइंड की तरंगों का सीधा प्रभाव होता है। ऊर्जा लेवल पे ना हर एक चीज एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही है। ऊर्जा लेवल पे हर एक चीज एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही है, ट्रस्ट मी। जब आप इस मैजिक को सीखेंगे, आपको खुद लगेगा कि अच्छा ऐसा भी होता है। दिस इज ऑल्सो एनर्जी, अवर थॉट इज एनर्जी, राइट। एनर्जी के लेवल पे इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो आप जो एनर्जी की तरंगे दोगे ना, ये हुबहू वैसा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, मैंने उसको बोला इसको हाथ में लो, जस्ट विजुअलाइज करो कि तुम इसको ओपन कर रही, ओपन कर रही, ओपन कर रही, ओपन कर रही, और ये ओपन हो गया। एंड ड्रॉ द सिंबल, रेकी के सिंबल्स जो कि आपको पता है पावरफुल है। और उसने यही किया, ड्रॉ किया, रेकी कॉल किया, ड्रॉ किया, कुछ अफर्मेशन मैंने उसको दिए कि जिस वजह से भी ये स्टिफनेस हो गई है ना। हम आई एम सॉरी, आई लव यू, थैंक यू, मुझे इस बॉक्स की जरूरत है, और मैं इसे ओपन कर रही हूँ। और ये बॉक्स मेरे से बहुत प्रेम करता है, मेरी बात को सुन रहा है, और उसने, मैं इसको अफर्मेशन देती गई क्लास करते हुए, और उसने इसको माइंड में विजुअलाइज किया कि ओपन हो गया, ओपन हो गया, ओपन हो गया। मैंने कहा इसको रख दो थोड़ी देर के लिए, एंड जस्ट ऐसे रिलैक्स हो जाओ जैसे, क्योंकि क्या होता है, हमारा एक थॉट चल रहा है कि हम एक विजुअलाइजेशन कर रहे हैं कि ओपन हो रहा, ओपन हो रहा, ओपन हो रहा, बट एक हमारे अंदर है कि ये तो बहुत टाइट है, ये खुल नहीं रहा, ये बंद है। तो थॉट चल रहे एक ही चीज को लेके।
तो मैंने इसे बोला इसको रख दो जैसे कि बहुत नॉर्मल है और अभी जस्ट तुम जैसे ही इसको ओपन करोगी ये खुल जाएगा, तब तक तुम कुछ और कर लो। एंड ट्रस्ट में वो कुछ और करने लगी, उसका दिमाग डाइवर्ट हो गया। उसके बाद वो रूम में थोड़ी देर बाद आई और उसने जैसे ही इस बॉक्स को खोला, ये बॉक्स खुल गया। तो ये चमत्कार आप लोग भी कर सकते हैं, बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ एनर्जीज़, है ना? आप अपने माइंड से, अपने संकल्प से, अपने विजुअलाइज़ेशन से अपने शरीर को ठीक कर सकते हो, संबंधों को ठीक कर सकते हो। जो धन नहीं कमा पा रहे, वो धन कमा सकते हैं। पैसे की ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हो। आप किसी भी एक पॉइंट पे हो, आप एक विनर बन सकते हो। आपके शरीर के एक-एक सेल्स आपको सुनते हैं। आपके शरीर का हर एक सेल्स नया बनता है। एवरी सेल्स थोड़ी देर बाद डाई होते हैं और एक नया सेल्स वहाँ पे डेवलप होता है और हर एक सेल्स में एक इन्फॉर्मेशन होती है हमारे इमोशंस की, है ना? हमारे जो इमोशंस है, हमारी जो फीलिंग है, हम जो सोच रहे हैं उस वो वही सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सेल्स में जाती है। तो सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंट है? हमारा शरीर। रेकी में हम क्या करते हैं? हीलिंग करते हैं, क्योंकि पहले बॉडी का फिट होना बहुत ज़रूरी है। पहले शरीर के हर एक तंत्रिकाएँ, हर एक कोशिकाएँ, हर एक सेल्स, हर एक ऑर्गन्स का प्रॉपर फंक्शन करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एज जैसे-जैसे बढ़ती जाती है वैसे-वैसे डिज़ीज़ आते जाते, तो ये नहीं है कि हम 60 में 16 वाला जो है फिटनेस सोचेंगे, लेकिन 60 में 60 वाला जो फिटनेस नॉर्मल होना चाहिए, कि हम ठीक से साँस ले सकें, हम खा सकें, हम चल सकें, हम लेट सकें, हम सोच सकें, हम बोल सकें, हम अपना कंट्रीब्यूशन समाज में, घर में दे सकें, है ना? अब 60 में 16 वाला नहीं करेंगे हम, क्योंकि वो नेचर के विपरीत हो जाएगा, पर 60 में 60 वाला फिटनेस तो हमारे को चाहिए, 70 में 70 वाला फिटनेस तो हमारे को चाहिए। तो जब भी हमें कोई क्रॉनिक डिजीज़ होता है, तो हमारे हर एक ऑर्गन्स, एक-एक पर्टिकुलर ऑर्गन्स तमाम सेल्स से मिलके बनते हैं, उनमें न्यूरॉन्स होते हैं। उनमें मेमोरीज़ होती है और जब आप लगातार साधना करते हो, लगातार आप अफ़र्मेशन देते जाते हो, लगातार जब विजुअलाइज़ करते जाते हो कि हर एक सेल्स में नई प्राण ऊर्जा आ रही, मेरे हर एक ऑर्गन्स हेल्दी हैं, स्पेशली जो ऑर्गन्स आपका काम नहीं कर रहा या जिसकी जिसकी कोई दिक्कत है ना? क्योंकि क्या होता है कि जब हम मेडिसिन खाते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये बात मान लेता है कि आई एम सिक, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं आई एम टेकिंग मेडिसिन, दवा ले रहा हूँ, है ना? मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम उस बीमारी को कई गुना बढ़ा देते हैं। अगर डॉ मेरा ऐसा मानना है कि अगर डॉक्टर्स क्रॉनिक डिज़ीज़ ना बताएँ, दवा आपको वही दें और बोले कि कुछ भी दिक्कत नहीं है, 2, 4, 5 महीने में आप फिट हो जाएँगे, बस प्रिकॉशन रखिए। ठीक है, तो आपकी बीमारी शायद उतनी नहीं बढ़े, पर हम डिज़ीज़ का, उन बीमारियों का नाम सुन के ना, हम सब बहुत डरते हैं और हमारे मन में जब डॉक्टर किसी को बताता है कि आपका ये प्रॉब्लम आ गई, ये बीमारी आ गई, है ना? ये कंडीशन है, तो आधा तो हम वहीं पे खत्म हो जाते हैं। तो आप लोग पहले अपने शरीर को स्वस्थ करने का संकल्प लीजिए। देखो, हम लोग कलयुग में हैं, हम नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलते, लेकिन रियलिटीज़ से हम मुँह भी नहीं मोड़ते। आपने बहुत सारे हादसाएँ अभी देखे, बहुत सारी घटनाएँ, दुर्घटनाएँ आपने देखी समाज में। कल तक वो लोग भी जो प्लेन क्रैश हुआ, कल तक वो भी आपकी तरह, हमारी तरह, दे वर आल्सो वेरी नॉर्मल, बहुत नॉर्मल लाइफ़ जी रहे थे ना। ऐसे ही बैठ के कोई मीटिंग कर रहे होंगे, ऐसे ही प्लानिंग न्यू ईयर की कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे? जितनी भी अभी हमने देखा, जब जब बम ब्लास्ट में जो लोग भी गए, वो तो अपने घर जा रहे थे। तमाम प्लानिंग थी, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे हम आप हैं, हमें जैसे हमें आशंका भी नहीं कि अगले पल कौन-सा हादसा हो जाएगा। कितना? पूछ लो। हुँ, है ना? मैं ज़रा 1 मिनट आप लोग का समय लूँगी, एक पेमेंट कर दूँ, तब तक आप लोग आपस में बातचीत करो और एक-दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर करो। तो मैं आप लोगों से ये बता रही थी कि अगले पल क्या हो जाएगा, वी नेवर नो। बट अगर आप डेली रेगुलर साधना करेंगे ना, आपकी ऊर्जा से ही आप ये आपकी ऊर्जा, जिसकी जिसकी ऊर्जा से आप खुद का, अपने घर का, अपनी चीज़ों का प्रोटेक्शन करेंगे। दिस इज़ माय प्रॉमिस कि अगर आप रेगुलर साधना करते हैं, तो आपके इर्द-गिर्द एक ऐसा जो है सुरक्षा कवच अपने आप बन जाता है, जिसको कोई भेद नहीं सकता। ना कोई बीमारी, ना कोई घटना, ना कोई दुर्घटना। क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव होती जाती है कि ये नेगेटिव आपका, और इन नेगेटिव ये जो हादसा होते हैं, जो घटनाएँ होती हैं, दे आर वेरी पेनफुल।
राइट? और जब आप इतने ज़्यादा जो है पॉज़िटिविटी में रहते हो, आपका ऑरा इतना पॉज़िटिव होता है, तो वो ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट या वो नेगेटिविटी ऐसी चीज़ों के पास भटक भी नहीं सकती हैं। अब प्रश्न आता है जिनके साथ हादसा होता है तो क्या वो बहुत नेगेटिव होते हैं? नेगेटिव पॉज़िटिव का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत एनर्जेटिक हैं, हम बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत कामयाब हैं और हम बहुत हमारा थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है। पॉज़िटिविटी मीन्स हमारे अंदर जो दैवीय शक्तियाँ हैं, है ना? कि हम दूसरों के लिए कैसा सोचते हैं, हमारा व्यवहार समाज के लिए कैसा है, हमारा व्यवहार घर में कैसा है, हमारा व्यवहार लोगों से कैसा है, हमारे अंदर कितनी क्षमता है लोगों की मदद करने की, लोगों को आशीर्वाद देने की, है ना? ये आपके अंदर उन दिव्य गुणों को जागृत करता है। अपने लिए तो सभी अच्छा सोचते हैं। आपकी आज की साधना का बल आपके जो भी पूर्ण कर्म किए जिसकी वजह से कोई कष्ट आपके जीवन में आ रहा, वो आपकी आज की साधना की शक्ति, बल उसको क्षय करती है। जैसे कि पिताजी फादर इन लॉ गिरे, दैट वाज़ होना था, है ना? वो तो होना था, वो चोट लगनी थी, थोड़ा पेन होना था। लेकिन आज जो भी उनके अंदर एक अवेयरनेस है, उनके अंदर आज जो बदलाव है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना? आज जो वो एक आध्यात्मिक शक्ति है, उससे क्या हुआ? क्या हुआ उससे? एक घटना होती है, उससे पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है और उस घर का माहौल कैसा हो जाता है? बहुत ही स्ट्रेसफुल हेवी हो जाता है, स्ट्रेसफुल बहुत ही हैवी। स्ट्रेसफुल हो जाता है ना? हर आदमी डिस्टर्ब रहता है। मेरे घर में आप किसी को भी देख, वी आर ऑल सेटल। दिस इज़ द पावर ऑफ अध्यात्म। और सबसे बड़ी बात है व्हेन यू गिव एनी ब्लेसिंग टू एनीवन, जब आप किसी को दुआएँ देते हो, जब आप किसी को आशीर्वाद देते हो, तो आपका कहा हुआ शब्द उसके लिए आशीर्वाद स्वरूप क्यों नहीं फलित होता? क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति नहीं है ना? ये जो शब्द है, ये ऊर्जा कहाँ से आती है? आत्म रूप में। शायद शारीरिक तौर पे आप लोग में से बहुत सारे लोग आर वेरी स्ट्रॉन्गर, पर आत्मिक रूप में और हर जगह शरीर का बल काम नहीं आता, है ना? ईश्वर इज़ ऊर्जा, ईश्वर इज़ एनर्जी, भगवान ऊर्जा है, एनर्जी है। क्यों आप लोग देखो, 2 ही चीज़ इस पूरे ब्रह्मांड में एग्ज़िस्ट करते हैं, पदार्थ और ऊर्जा। अभी आप क्या हो? आप क्या हो अभी? ऊर्जा हो कि पदार्थ हो? मेटल हो मिश्रण या एनर्जी? मिश्रण मिश्रण है, लेकिन ये मिश्रण कैसे हुआ? ऊर्जा में जब, पदार्थ में जब शरीर मैम पदार्थ है और आत्मा उसमें ऊर्जा ऊर्जा। है। ऊर्जा है, तो जब आप अच्छा और आप जिन चीज़ों को माँगते हो, जैसे मैं कहती हूँ सक्सेस, मैं कहती हूँ हेल्थ, मैं कहती हूँ भगवान की कृपा, दीज़ ऑल आर एनर्जीज़ ना, ये विज़िबल नहीं है, ये ऊर्जा फॉर्म में है ना, तो ऊर्जा ग्रहण करने के लिए आपको ऊर्जा में कन्वर्ट होना पड़ेगा ना। पदार्थ कभी ऊर्जा को वो कर सकती, पदार्थ को अट्रैक्ट करेगी। लेकिन अगर आपको ईश्वरीय कृपा प्राप्त करना है, तो पदार्थ से ऊर्जा में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तभी आप उसके अंदर प्रवेश कर सकते हो या वो ऊर्जा आपसे कम्युनिकेट कर सकती है। अगर मैं हिंदी बोल रही हूँ या इंग्लिश बोल रही हूँ, तो आप हिंदी, इंग्लिश अगर समझ रहे हैं, तभी हम एक-दूसरे से कनेक्ट होंगे क्योंकि हमारी वो लैंग्वेज की फ्रीक्वेंसी एक-दूसरे को मैच कर रही है। अगर कोई यहाँ तमिल वाला जिसको हिंदी, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, मैं क्या बोल रही हूँ आप कुछ नहीं कनेक्ट करोगे या आप तमिल में क्या बोल रहे हो मैं कुछ नहीं कनेक्ट करूँगी। सो सिमिलर एनर्जी अट्रैक्ट सिमिलर चीज़, आपको पता है ना? सेम एनर्जी अट्रैक्ट सेम एनर्जीज़, राइट? अदरवाइज़ आपने इस पूरी सृष्टि में देखा है कि हर व्यक्ति जो है ईश्वर से माँग रहा है, पर क्या सबकी मन्नत पूरी हो जाती है? क्या सबको ईश्वर की कृपा मिल जाती है? ऐसे तो हर घर में भगवान है, हर धर्म में इल्ला अल्लाह ईश्वर किसी भी नाम में हम रूप में ईश्वर को भज रहे हैं, पुकार रहे हैं, अपने-अपने रिचुअल्स कर रहे हैं, तो ये सृष्टि में तो कहीं कुछ घटना होनी ही नहीं चाहिए, है ना? पर क्योंकि हम पदार्थ स्वरूप में ही हम ऊर्जा में कन्वर्ट हो ही नहीं पाते। जब आप ध्यान साधना करते हो, जब आपको लगता है आपको नींद लग गई, आपको झपकी आ गई, कि जब आप डीपर एंड डीपर उस एहसास को महसूस करते हो, जैसे आज मैं कराऊँगी, अभी 2-3 दिन हमारे रेगुलर सेशंस होंगे जिसमें कि हम सिर्फ बॉडी को अभी अपने फिट करेंगे। आपको नहीं पता है कि दो जो लोग मुझसे जुड़े उन्हें पता है 2029 तक कितना कठिन समय है।
काम करना पड़ेगा। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? बीच में अभी गायब आ रही है, बीच में चली गई थी। हाँ, वो एक्चुअली यहाँ पे करंट वो लाइट कुछ चेंज हो रहा है, नीचे कुछ काम हो रहा है इसलिए। ठीक है, तो आपको ऊर्जा में बदलना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा आप लोगों को। इसलिए मैं बार-बार रेकी के सेशंस कराती हूँ, ताकि आप लोग उस ऊर्जा के लेवल पे आओ और 2026 में कुछ भी बाहर देश दुनिया में कोई भी घटनाएँ हो रही, ईश्वर करे ना हो, लेकिन समय यही कह रहा है। मैंने एक बार ध्यान में कुछ चीज़ों को देखा और आप लोग को ग्रुप में मैसेज भी किया था, कि जो भी सीखा है आपने, जितना भी सीखा है, पर आप रोज़ करेंगे। आप सोचिए आपके पास हर चीज़ का समय है, बोलने का, डाँटने का, काम करने का, गुस्सा करने का, भागने का, लेकिन शांति से अगर मैं कहती हूँ कि 40 मिनट 24 घंटे में शांति से बैठ जाओ, तो आप 40 मिनट और आपको शांति चाहिए लेकिन आपको बैठने की का टाइम नहीं है। सब कुछ करने के लिए रात के 12 बजे भी आप दौड़ जाओगे अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि वो फ़ायदा दिख रहा है ना। पर क्योंकि ऊर्जा लेवल पे आपको पता ही नहीं कि आपको क्या चीज़ मिलने वाली है, इसलिए आप लोगों में से बहुत लोग बहुत शिद्दत से कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ हैं और वो नहीं करते हैं अपनी साधना। ये बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप हम सबको ईश्वर चाहिए, लेकिन जब हम ईश्वर से जुड़ने का साधन हमारी जो साधना है, हम वो साधना नहीं करते। है ना? हम सब भगवान को पुकारते हैं, लेकिन जो साधन है जिससे कि ईश्वर हमारी आवाज़ सुनता है, जिससे कि हमको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, वो जो साधन है जिसको साधना कहते हैं ना, उस साधन को हम जो है नहीं ले पाते, हमारे पास समय नहीं होता। आप लोग में से 10% लोग शिद्दत से रेगुलर करते हैं, 90% लोग आज कर रहे हैं, कल नहीं कर रहे हैं, फिर परसों कर रहे हैं, फिर नहीं कर रहे हैं। सेशन होता है, आप लोग में से सेशन जॉइन करने का समय नहीं होता, जबकि आपको इतनी शिद्दत होनी चाहिए कि ये सेशंस तो ईश्वर की वाणी है। एनी हाउ मुझे कैसे भी करके अपने रूटीन को बट सेशन के लिए टाइम तो निकालना ही निकालना है। आपके अंदर ना ये कमिटमेंट होनी चाहिए, ये भूख होनी चाहिए ज्ञान की, तब शक्तियाँ मिलती हैं। ठीक है? आई होप आप सब लोग तैयार हैं। यस मैम। जी मैम। तैयार हैं हम। यस मैम। तैयार है हम। यस मैम। ओके। हमेशा की तरह। कोमल जी, you are a doctor. I really want you to complete this journey because as a doctor आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हो। Recording in progress. है ना? एज ए डॉक्टर कोमल बहुत सारे लोगों की आप मदद कर सकते हो। ठीक है, ऑन ऑफ क्यों होता है? मुझे आप लोग कोई एक रीजन दे सकते हो कि आप रेगुलर क्यों नहीं होते हो? बताओ। क्योंकि क्या करना है? अपने पे लगाम लगाने की बात है, मेहनत करने की बात है। तो जब ये आता है तो आप नहीं करते हो। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद बोलोगे हटाओ, है ना? मंदिर में घंटा बजा के भगवान को खुश कर लेंगे, बुला लेंगे और भगवान दौड़ा-दौड़ा आ जाएगा। वो हमारे घंटी बजाने का, अगरबत्ती, धूप-बत्ती, मंत्र का भूखा है कि हम कहेंगे छोड़ो यार ये सब क्या ही करना है। दान पुण्य करके, रिचुअल करके, पंडित को खुश करके भगवान तक अर्जी लगा देंगे। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? आपने कितनी बार सुना है कुछ बड़े ही खास मतलब सेलिब्रिटीज़ हैं जो दर्शन करने गए, दर्शन करके निकले और वहीं पे उनको गोली मार दी गई या वहीं पे लोग दर्शन करने जाते हैं और बड़े-बड़े हादसे खैर सेलिब्रिटी छोड़ो, दर्शन करने जाते हैं और पूरी की पूरी बस खाई में गिर जाती है। बताओ, दर्शन करने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी शक्तिपीठ में जा रहे हैं और बस खाई में गिर गई। है ना? तो भगवान आपके ना ये सब चीज़ों से भगवान खुश नहीं होता। ये सब कुछ हम अपने शरीर को शांत करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, मूर्ति प्रथा जो भी हमारी हुई, हमारे हम क्योंकि हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो जब हम उसका स्वरूप सामने देखते हैं, तो हम उसमें लीन हो जाते हैं।
जब हम ठाकुर जी को देखते हैं, जब हम कृष्ण को देखते हैं, जब हम राम जी की मूर्ति देखते हैं, माता का देखते हैं, तो हम उसमें लीन हो जाते हैं और थोड़ी देर के लिए हमारे को, जैसे आप देवी के सामने हो तो आपको शक्ति फील होती है कि नहीं होती है? आती है ना शक्ति की, देवी जगदम्बा के सामने इनकी पावर आ गई। आप जब लक्ष्मी जी के सामने होते हो तो अबंडेंस फील होता है कि नहीं होता? हनुमान जी के सामने खड़े होते हो तो आपको एक प्रोटेक्शन फील होती है कि नहीं होता है? राम जी के सामने खड़े होते हो तो मर्यादा आपको समझ में आती है, आंखों में आंसू आते हैं, वात्सल्य आता है कि नहीं आता है? महाकाल के पास जाते हो तो लगता है ना सारे कष्ट से महाकाल ने हर लिए। तो आपके अंदर की उस आस्था को जगाए रखने के लिए हम ये पूजा पाठ करना भी बहुत आवश्यक है अपने अपने धर्म के हिसाब से। और जब हम ऐसी जगह पे जाते हैं, घंटी बजाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धूप बत्ती होता है, आवाहन होता है, आरती होती है, तो उतनी दूर की पूरी जो जगह होती है ना, वो भी बहुत अच्छे से चार्ज हो जाती है। तो जगह-जगह पे मंदिर हैं, शाम को देखो आरती होती है, घंटा बजता है ना? लोग जाते हैं, लोग उनकी आस्था से, विश्वास से आस-पास की जो भूमि है ना, वो भी क्या होती है? चार्ज हो जाती है। धरती का संतुलन बना रहता है। लेकिन क्या ये करने से विपदा हट जाएगी? जो घटना होनी है क्या वो टल जाएगी? लेकिन टलेगी ज़रूर जब अंदर बैठी हुई आत्मा, जो कि परमात्मा का अंश है। ईश्वर ने हम सबके अंदर अपना इतना-इतना अंश देके भेजा है जो शरीर चला रहा है। आप जब उस अंश को समझते हो, और क्योंकि समुद्र है, समुद्र से अगर आप थोड़ा-सा पानी ले आओ किसी चीज़ में, तो उसके अंदर वो समुद्र वाली पूरी क्वालिटी रहेगी कि नहीं रहेगी? भले वो 1 जग पानी है, 1 गिलास पानी है या 1 बाल्टी पानी है, पर है वो समुद्र का स्वरूप ना? होगी कि नहीं होगी? भले हम ठीक है आत्मा है, लेकिन परमात्मा का अंश है, तो हमारे अंदर वो प्रॉपर्टीज़ हैं कि नहीं? वो शक्ति है कि नहीं? निर्माण की, संहार की, कुछ भी क्रिएट करने की, कुछ भी बदलने की अपार शक्ति है हमारे अंदर। और हम साधना में क्या करते हैं? अपने घर से 1 बाल्टी पानी या 1 जग पानी ले जाओ, समुद्र में डाल दो। समुद्र वो पानी एक हो गया ना, तो हम ध्यान में उसी परमात्मा में विलीन हो जाते हैं ना। तो हम परमात्मा समान उस टाइम हो जाते हैं। उस टाइम आप जो भी अफ़र्मेशन करते हो, जो भी विजुअलाइज़ करते हो, वो समझो जैसे ईश्वर स्वरूप में कर रहे हो, जैसे ईश्वर की मर्ज़ी है, क्योंकि आप उसमें विलीन हो गए, आप एक हो गए। अब आप में और उस परमात्मा में कोई फ़र्क नहीं उस टाइम पे। तो क्या शरीर से ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हो? नहीं, इसीलिए मैं बार-बार रेकी में आप लोगों के, आपके उस आत्मा को जगाने की कोशिश करती हूँ, जिसके अंदर इतनी शक्ति है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। और 2026 मैं चाहती हूँ कि तमाम घटनाएँ होने वाली, तमाम चीज़ें हों, लेकिन मेरी जितनी भी रेकी फैमिली है, वो इन चीज़ों से, वो और उसका परिवार प्रोटेक्ट रहे। पीड़ा में रहोगे, अभी लाखों करोड़ों बार जन्म लेना पड़ेगा। जो लोग हादसे में जाते हैं ना, वो प्रेत योनि में जाते हैं, क्योंकि आत्मा में इतना बल नहीं होता कि उसको शरीर मिले। तो प्रेत योनि में एक ना एक दिन शरीर छूटेगा। जब लोग जो शैया पे होते हैं, लगता है कि इनका अंतिम समय चल रहा, गंगा जल पिलाते हैं, राम नाम का पाठ करते हैं, ताकि आत्मा जो है शांत होके, शांत स्वरूप में आत्मा शरीर से बाहर निकले, ताकि उसको नई यात्रा आसानी से करने को मिल जाए। तो आप जरा ये शरीर नहीं, आपको पता है ना, ये शरीर तो आज नहीं कल चला जाएगा। आप जो है उस लेवल पे सोचिए कि आपको प्रेत योनि में जाना है, बताओ, पिशाच योनि में जाना है कि मनुष्य योनि में ही वापस आना है और अपने कर्म करके मोक्ष पाना है? तो हंसते गाते जाओगे तभी मनुष्य योनि में आओगे, रोते गाते जाओगे तो पिशाच और प्रेत योनि में घूमते रहोगे, सदियों लग जाएंगे दोबारा आपको इस योनि में आने में, याद रखना। तो जो कहते हैं ना कि वो नरक में चिमटा या तेल में तल देते, वैसे आत्मा तड़पती है, उसको तड़प होती है, उसको, आत्मा को, सोल को शरीर चाहिए, वो उसके बिना कुछ नहीं है। प्रेत योनि में फिर हवा बन के घूमोगे इधर-उधर, और कोई डरेगा भी नहीं आपसे। अभी तो लोगों को डराते हो अपनी आवाज़ में, तो ये आवाज़ वापस चाहिए ना, वरना कोई डरेगा नहीं, लहराते रहोगे हवा बन के चारों तरफ, है ना? तो अब देख लो, एक के बाद दूसरा जीवन आपको अपना सफल बनाना है कि हवा में ऐसे-ऐसे लहराना है। राइट? इसलिए अपने पे काम करना है। हर साल, हर दिन, हर सेकंड, हर एक पल आपका क्या बना रहा है? एक पूरे दिन का निर्माण कर रहा है। आज का दिन बीत गया, सुबह उठे थे, शाम हो गई। कल फिर एक सुबह होगी, फिर शाम हो जाएगी। फिर एक सुबह होगी, फिर एक शाम हो जाएगी। हर एक दिन से आपका पूरा 1 साल खत्म हो जा रहा है, और 1 साल करते हुए एक जीवन।
तो इसलिए हर समय का, हर पल का सदुपयोग करेंगे और ध्यान साधना करेंगे। जितने भी नए लोग हैं, मैं चाहती हूँ उन्होंने पहली बार ज्वाइन किया है, मैं थोड़ा उनको, जैसे रागिनी जी आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो, रागिनी द्विवेदी जी, आप अनम्यूट करें। आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं? जी दीदी जी। ठीक है, आप म्यूट कर ले। और कौन है फर्स्ट टाइम जो ज्वाइन कर रहा है? शालिनी जी आप? अच्छा शालिनी जी नहीं, वो तो है, क्योंकि मैं आप लोग को फिर नए तरीके से पारुल पारुल चौधरी आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं कहाँ मैम, चले गए? जय माता दी। जय माता दी पारुल। मैम मैंने आपसे रेकी किया हुआ है 3rd 4th लेवल। अच्छा ठीक है पारुल, हम्म। चेहरा दिखा दीजिए, क्योंकि मैं तो इतने सारे ग्रुप में सिखाती हूँ तो मुझे चेहरा नाम एक्चुअली सिमिलर हो जाते हैं ना कभी कभी हम लोगों के। हाँ नहीं, मैं अभी 5 मिनट में करती हूँ मैम कैमरा ऑन। ठीक है, सो आप लोग जो भी पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, एक ही है क्या इसमें? ये रूबी जी कौन है? अ, रूबी फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं रूबी मैम? ओके, तो आप कैमरा ऑन रखो, ठीक है। मेरा भी मैम फर्स्ट टाइम है। जय माता दी। जय माता दी, कौन है? दिख नहीं रहा। आप अपना नाम बता दो तो मैं आपको सर्च। रागिनी जी आपने रीता बोला है क्या? रीता 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 जी, जी ओके जी रीता जी, आप एक बार अपना चेहरा दिखा दें, जी। क्योंकि इतने लोग में ना दिख नहीं रहा मुझे। सो रीता जी ने पहली बार ज्वाइन किया है, जूली जी ने पहली बार ज्वाइन किया है और रागिनी जी ने पहली बार ज्वाइन किया है। हमारे ग्रुप में ये 3 लोग नए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आप लोगों से मैं अलग, आप लोग मुझे अलग से मैसेज करिएगा ताकि मैं कुछ आप लोग को थोड़ी देर आपसे बात करके आपको इनके लेवल पे ले आऊं, ठीक है। और जी कल भी मैम। सेशन होगा, कल मिस नहीं करना, क्योंकि कल हमारा मेन, आज तो मैं आप लोगों को कुछ कुछ चीजें बार बार याद दिलाती हूँ। क्या होता है, हम अपने डेली रूटीन में आते हैं ना, तो हम इसी जो है बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, अहंकार, ईगो, और इसी शरीर को सब समझ लेते हैं, बस हमारा इतना ही लिमिटेशन में बंध जाते हैं। फिर जैसे ही हम सेशन करते हैं, जैसे ही हम सेशन में आते हैं, तो हमें याद आता है कि वी आर नॉट दिस बॉडी, दिस इज आवर बॉडी। ये हमारा शरीर है पर हम ये शरीर नहीं है। और कर्म शरीर नहीं करता, कर्म का सारा भार भले शरीर के द्वारा होता है, लेकिन कर्म का सारा भार जो है ना वो आत्मा पे आ जाता है। और फिर जहां से शरीर छोड़ते हो, वहीं से आपके, अगर आपने धन अच्छे से कमाया है, अगर धन को अच्छे से आपने ग्रेटिट्यूड किया है, तो ये शरीर दोबारा जाएगा, किसी धनवान के घर में प्रवेश करोगे, किसी धनवान स्त्री के गर्भ में जाके धनवान के यहाँ पैदा होगे। और अगर आपने ठीक से नहीं धन को उपयोग किया है या धन को ग्रेटिट्यूड नहीं किया है, अपार धन रहा होगा लेकिन हम लोग ने बर्बादी की, कभी हमने समझा नहीं, तो क्या होगा, ये आत्मा अब आत्मा है, ये किसी ऐसे घर में जाएगी जहां उसको पैसे की ना कीमत समझ में आएगी। ऐसे नहीं समझा तो वैसे समझाएगा। अगर हमने अपने पावर का, अपने रिश्तों में, जब हम बड़े होते हैं तो हम, अगर उसका हम गलत उपयोग करते हैं, अगर हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, तो जब ये शरीर छोड़ता है तो आत्मा ऐसे उसमें जाती है जिसको सब दबाते हैं। फिर पूरे टाइम वो आत्मा रोती है एक जीवन में कि पता नहीं, मुझे तो सब सताते हैं, मैं तो बहुत पीड़ित हूँ, मेरा तो कोई नहीं सुनता। लेकिन आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वो आपके ही कर्म के बीज का फल है। आज मिलेगा या कल मिलेगा ये नहीं पता, लेकिन मिलेगा जरूर। संचित में है तो प्रारब्ध में बदलने में टाइम लगेगा, और तमाम चीजें आपके जीवन में, अच्छी बुरी दोनों, अच्छी भी बुरी भी, वो आपका जो है संचित से प्रारब्ध में बदल के आपके सामने आज वो अवस्था है। चाहे फिर वो आपकी हेल्थ इश्यूज हो या बहुत अच्छा हेल्थ हो, है ना, चाहे बहुत सारे चैलेंजेस हो या बहुत सारी सक्सेस हो, ये आपका ही कमाया हुआ है। ईश्वर को जब हम लोग हर चीज से कहते हैं ना, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान मेरी सुन नहीं रहा, भगवान क्यों नहीं सुनेगा आपकी? भगवान को क्या ही बैर है आपसे? आपकी आत्मा की आवाज इतनी तेज नहीं कि वो भगवान तक जा सके।
भगवान तो तथास्तु कहता है, आप जो बोलोगे वो तथास्तु, उसका अपना कोई निर्णय नहीं होता, वो बायस नहीं है, वो न्यूट्रल है। ईश्वर इज एनर्जी दैट इज न्यूट्रल, वो हर चीज तथास्तु करता है। लेकिन क्या आपकी आत्मा में इतनी तेज है? शरीर की तेज की बात नहीं कर रही, आत्मा में है आपकी इतना तेज, और बल्कि आप ईश्वर तक अपनी बात पहुंचा सके और अपनी मन्नत मनवा सके, उससे अपनी इच्छा पूर्ति करवा सके? है? अगर है तो हो जाती, और नहीं होती इसका मतलब कि आपको भी अपनी आत्मा की आवाज को ताकत देनी है। आपको अपने यहाँ पे काम करना है, क्योंकि यहाँ से जितने स्ट्रांग होंगे, सब कुछ यहीं से 2 बार क्रिएट होता है हर एक चीज, याद रखना। एक बार यहाँ और यहाँ, दिल और दिमाग में, दूसरी बार रियलिटी में। जीवन का कोई भी अनुभव बिना यहाँ और यहाँ किए रियलिटी में, चाहे वो बीमारी हो, चाहे कोई आपकी अड़चने हो, चाहे कोई वस्तु हो, दुनिया के हर एक वस्तु का निर्माण पहले यहाँ हुआ है। वो रियलिटी में आ ही नहीं सकता जब तक कि वो भावों में ना आए, जब तक कि विजुअलाइजेशन में ना आए, जब तक कि आपकी सोच में ना आए, है ना? तो आपका भाव ही आपका भविष्य का निर्माण करता है। आज भाव को चेंज कर लोगे, मतलब अपनी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को चेंज कर लोगे, कल वही लोग जो आपको परेशान कर रहे हैं, वही लोग आपके लिए बदले नजर आएंगे। आपको सिर्फ अपने पे काम करना है, आप बाहर वाले को नहीं बदल सकते हो। मतलब जैसे जैसे आप अपने पे काम करते जाओगे, बाहर की अवस्था, व्यवस्था, हर एक चीज आपके लिए, आपके फेवर में होती जाएगी। तो तैयार है इतनी सारी पावर, इतनी सारी ऊर्जा को लेने के लिए? आज एक छोटा सा ध्यान कराती हूँ आप लोगों को, डीपर एंड डीपर जाएंगे, और बार बार सिर्फ एक ही चीज करेंगे कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। हम पूर्ण रूप, पहले हमारा शरीर स्वस्थ होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो आज हम छोटा सा ध्यान करेंगे, और कल हम रेकी की पूरी साधना फिर से सीखेंगे, और भी तमाम चीजें उसमें होंगी कल। लेकिन आज हम जो ध्यान करेंगे, इसमें हम पूर्ण रूप से, कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। मेरे शरीर का एक एक सेल्स पूरी तरीके से ऊर्जा से चार्ज है। हर एक सेल्स में नया निर्माण, नई जीवन, नई चेतना का प्रवाह हो रहा है। मेरा शरीर मेरे आयु के हिसाब से पूर्ण रूप से स्वस्थ है। आयु के हिसाब से कोई 40 का यहाँ बैठा होगा, कोई 50 का बैठा होगा, कोई 60, कोई 70 का। तो हम कोई भी बहुत ही सुपरफिशियल चीज नहीं मांगेंगे जो नेचर के विपरीत हो, लेकिन आयु के हिसाब से हमारा शरीर स्वस्थ है ना? पूर्ण रूप से हमारा शरीर स्वस्थ है। हो सकता हो जैसे किसी का ऑपरेशन हुआ हो, आप लोग दवा खा रहे हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मैनिफेस्ट करना है कि अब ये मेडिसिन मेरे बॉडी को लग रही हैं। जैसे ये मैंने इसका एग्जांपल दिया ना, विजुअलाइजेशन से आप भी खोल सकते हो, आपको मैं सिखाऊंगी। और जो पुराने वाले लोग हैं, उन्हें मेरे डब्बे और पंखे और कूलर और एसी और जो है वॉशिंग मशीन की बहुत सी कहानी पता है, कि हम सिर्फ ऊर्जा से उनको ठीक करते हैं। आपके घर में टेक्नीशियन और जो है सर्विस करने वाले लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद भी इतने सक्षम हो, आप एनर्जी देके किसी भी चीज को वापस करंट पैदा कर सकते हो, है ना? पर पहले शरीर को ठीक कर लें। शरीर साथ देगा तभी तो, मन साथ देगा तभी तो, है ना? दिल, दिमाग और शरीर का तालमेल होगा, आप जिंदगी में अपने और अपनों के लिए कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं। हाथ उठाएंगे, चमत्कार होगा। आशीर्वाद के लिए हाथ उठाओगे तो आपके शरीर से ऊर्जा जो निकलेगी, परमात्मा की, आपकी नहीं, परमात्मा की। कैसे ऋषि मुनि लोग तथास्तु कहते थे, आशीर्वाद या श्राप देते थे, उनकी ऊर्जा का लेवल इतना था। भगवान थोड़ी करता है, ऊर्जा इतनी होनी चाहिए कि आप जो बोलो वो सत्य स्थापित हो जाए। ऊर्जा का लेवल इतना बढ़ा लो, पर ऊर्जा तो खर्च कर देते हैं हम लोग, परेशान होके, टेंशन में, गुस्सा करके, इधर उधर की बेकार की चीजें करके, ऐसे लोगों के बारे में बात करके जो बहुत ही लो वाइब्रेट कर रहे हैं, हमारी एनर्जी भी लो हो जाती है। तो ऊर्जा है कहाँ इतनी प्रबल आपकी? जितना अपने ऊर्जा का विस्तार करेंगे, उतना स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशहाली और सुरक्षा कवच आपके आसपास बना रहेगा। सबसे ज्यादा जरूरी आने वाले 26 में आपका स्वस्थ रहना और आपका सुरक्षित रहना। रेकी में जैसे आगे बढ़ोगे, आपके घर की प्रोटेक्शन, लक्ष्मण रेखा क्या था? वो आप और हम भी क्रिएट कर सकते हैं। दैट वाज जस्ट एनर्जी। कुछ पदार्थ, कुछ तत्वों, मंत्रों के द्वारा कुछ तत्वों को ऐसा जागृत कर दिया जाता है जो इन 2 आंखों से नहीं दिखता। जैसे कि आज भी है, तमाम रेखाएं। पहले एक रेखा ये भी इंटरनेट की, जो मुझे और आपको जोड़ दिए, तार दिख रहे हैं आपको?
तार दिख रहे हैं? आपकी मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपके इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ा हुआ है, ये तार दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना? ऐसी लक्ष्मण रेखा दिखी नहीं थी। तो आप भी अपने आस-पास लक्ष्मण रेखा खींच सकते हो, सुरक्षा की रेखा खींच सकते हो अपने घर में, अपने गाड़ी पे, वाहन पे, लोगों के ऊपर, कि इस घेरे के अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। है ना? आप भी कर सकते हैं। बट उसके लिए क्या चाहिए? कोई बड़ी चीज़ खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसा, भरपूर मात्रा में पैसा। तो इतना बड़ा करामात चमत्कार करने के लिए क्या चाहिए? भरपूर मात्रा में ऊर्जा। तो पैसा तो हम बाहर से कमा लेते हैं, लेकिन ऊर्जा बाहर से मिलेगी? नहीं मिलेगी ना? तो उसके लिए हमें कहाँ ऊर्जा का जो खदान है वो कहाँ है? हमारे अंदर। ठीक है? तो उसमें डुबकी लगाएंगे आज हम लोग, और लगातार लगाएंगे। मैं लगातार कोशिश करूंगी। बस 27 को शायद थोड़ा मैं नहीं कर पाऊँ, क्योंकि उस दिन कहने के लिए मेरा बर्थडे है, तो 27 तारीख को थोड़ा मेरा व्यस्त रहता है समय। तो बस उस दिन शायद मैं नहीं कनेक्ट हो पाऊंगी आप लोगों से, लेकिन मैं रोज इन एडवांस गुरु माता को हैप्पी लव बर्थडे। हैप्पी लव। बर्थडे इन हैप्पी एडवांस। बर्थडे मैम। क्या बात है। एडवांस में आप सबको, आपको बहुत हैप्पी सारी बर्थडे शुभकामनाएं। मैम इन हैप्पी बर्थडे एडवांस। मैम। थैंक यू, Happy लव यू। birthday, ma'am, in advance. थैंक यू, थैंक यू। देखो कितना सारा प्यार मिल रहा है। देखो हैप्पी बर्थडे जब आप, मैडम। हैप्पी बर्थडे लव मैम। यू, थैंक यू। Happy birthday हैप्पी मैम। बर्थडे मैम on मैम। 26 is my son's birthday. ओ क्या बात है, क्या बात है। आपका तो दोनों दिन का वो हो गया। Yes. अब देखो जब आप प्यार देते हो तो प्यार मिलता है। बर्थडे से 4 दिन पहले इतनी सारी आप लोग की दुआएं मिल गई। बताओ झोली कितनी भर गई मेरी। मैम These are energies, ना? 27, मैम 27th is my sister's birthday. हाँ, और इस दिन लाखों करोड़ों लोग पैदा हुए होंगे धरती पे, एक मैं ही नहीं। एक अकेली मैं ही नहीं अवतरित हुई हूँ, सलमान खान भी आए हैं। है ना? सलमान खान का होता है, कैटरीना का उसका होता है, क्या क्या नाम है उनका, कपूर कौन है, करीना कपूर का भी होता है। तो एक मैं ही नहीं उस दिन इकलौती आई थी आसमान से उतर के, करोड़ों लोग पैदा हुए थे, उनमें से एक मैं भी हूँ। अदरवाइज मैं एवरीडे आई एम टेकिंग 1 hour क्लास, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि हमारे लिए करीना कपूर आप ही हैं। क्या बात है। ये हुई ना बात। अब थोड़ी एनर्जी बढ़ रही मेरी। कई गुना बढ़ा दिया आप लोगों ने मेरी ऊर्जा, देखिए। और मैं इसलिए ये चाहती हूँ कि मैंने जो देखा है कि शक्ति को, तप को बढ़ाना है, जो भी मुझे ध्यान में दिखा वो मैंने आप लोग को ग्रुप में उसी टाइम इमोशनल होके डाला था। है ना? तो 29 तक अपनी साधना करते रहिए, ताकि आपके आस-पास भी आपकी ऊर्जा से लोगों का संरक्षण होता रहे, और लोगों को इस साधना से जोड़ेंगे हम। देखो मैं ना टाइम देती हूँ 1 घंटा, डेढ़, तो मुझे लगता है कि अगर उस 1 डेढ़ घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएँगे तो क्या होगा कि मेरा समय का सदुपयोग होगा, ऊर्जा का सदुपयोग होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जैसे कि हमारी ब्रिज में हमने कम से कम 7-8 लोगों को ग्रुप में जोड़ा है। जितने भी नए मेंबर मैंने जोड़े, दे ऑल केम फ्रॉम आवर ब्रिज मैम। उन्होंने बड़ी मेहनत की है, तो उनको उनको प्यार भरा आशीर्वाद आप लोग दीजिए कि उन्होंने मेहनत की, उन्होंने लोगों को जोड़ा ग्रुप में। उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप सीखो। आज जो भी नए लोग हैं वो ब्रिज मैम से, आप लोगों ने भी किया है। मंजुलिका मैम ने बहुत से लोग को जोड़ा, रेखा मैम ने जोड़ा, लेकिन हमें और ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ाना है ताकि टाइम का सदुपयोग हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ऊर्जा हमारी पहुँच सके। और अपना 100% देना है, बाकी हमें दूसरों का नहीं पता कि वो कितना लेंगे। भगवान सूर्य निकलते हैं ना पूरे उससे, आप अब ये आपके ऊपर है कि आप कमरे में बंद बैठे हो कि बाहर आके आप उनकी रोशनी की ऊर्जा को ले रहे हो। ठीक है? तो हम एक छोटा-सा मेडिटेशन ध्यान करेंगे, क्योंकि आप जब ध्यान करते हैं तब आप उस चीज़ को, जो मैं आपको कमांड देती हूँ, आप उस चीज़ को अपने मन पे, मानस पटल पे विजुअलाइज़ करते हैं, और आप जो विजुअलाइज़ करते हैं, आप थोड़ी देर के लिए जो भाव में सोचते हैं, वही चीज़ आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, उसी चीज़ का निर्माण होता है। इसीलिए ध्यान साधना से ऋषि मुनियों ने बहुत बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त की हैं। हम तो एक छोटा-सा स्वास्थ्य बस अभी मिल जाए कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, और हमारे आस-पास का आभा मंडल जो है वो पूरी तरीके से सेफगार्ड की तरह एक लक्ष्मण रेखा हम बनाएँगे, पर उसके लिए ऊर्जा का होना ज़रूरी है। तो जब आप ध्यान खत्म होगा तुरंत ही हम एक अपने आस-पास एक सेफगार्ड बनाएँगे। धीरे-धीरे सेफगार्ड को बनाना और
और ताकत आएगी और ऊर्जा आएगी, तो आप अपने घर और अपने परिवार के हर एक मेंबर के ऊपर आप इन सिंबल्स को ड्रॉ करेंगे, ताकि 26 में हम हंसते गाते ऐसे ही 2027 की तरफ भी प्यार से बढ़े। 365 दिन हमारे शुभकारी हों, मंगलकारी हों, और अपने उद्देश्य में अपने अपने आप सबके लाइफ में बहुत सारे जो है ख्वाहिशें होंगी, डिजायर होगा, है ना, बहुत सारी प्लानिंग होंगी। तो अब मैं प्रे करती हूँ गुरुओं से, मारेकी से, अपनी माई से, कि वो आप सबकी उन सभी तमन्नाओं को पूरा करे और 2026 खुशियों से भरा हो, सुख समृद्धि और मंगल के साथ आपका 2026 बहुत ही शुभ हो। ठीक है, तो कमर कस लीजिए, कैसे कहते हैं वो, कमर की पेटी आपका बांध भी ले। मैम 2026 शुभ हो और सभी का थैंक यू शुभ हो। ब्रिज, लव यू ब्रिज मैम, बहुत अच्छा कार्य किया आपने, नेक कार्य लव यू किया टू। कि आपने मेहनत की। देखो समय सबके पास बस उतना आपका ही है, आशीर्वाद। ये मैटर करता है कि हम अपने समय को कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट, समय भी बहुत बड़ा दान है, कि हम अपने लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम समाज में, दुनिया के लिए हम अपने समय का कितना कंट्रीब्यूशन, जरूरी नहीं हर चीज आप पैसे से करो, मैं भी तो समय का कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ, है ना, क्योंकि परमात्मा की संतान है, हमारे लिए हमारे गुरुओं ने बहुत किया है, तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम समाज के लिए करें। हमारे सैनिक देश पे लड़ रहे हैं ना, हमारे लिए जान दे रहे हैं ना, बदले में कुछ मांगते नहीं, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम अपने अपने लेवल पे जहां भी समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं हम करें। तो ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरा भी है ना, और ये कंट्रीब्यूशन आप सबसे चाहिए कि आप समाज में लोगों के लिए करें, उन्हें जोड़ें। अब आप लोग रिलैक्स होके बैठेंगे, हम एक छोटी सी मेडिटेशन करेंगे। शरीर को इतना रिलैक्स कर दें कि शरीर आपका बहुत ज्यादा हिले डुले नहीं, बहुत सीधा होके बैठने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम किसी भी सिद्धि साधना नहीं कर रहे, उसमें आपकी कुंडलनी का उठना बहुत जरूरी होता है, इसलिए स्पाइन का सीधा होना जरूरी होता है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइजेशन करने जा रहे हैं, अपने शरीर को और अपने आसपास की एनर्जीज को एक कमांड देने जा रहे हैं, जिसके लिए सिर्फ आपका ध्यान लगना आवश्यक है। जितने भी नए लोग हैं, हो सकता है थोड़ा समय लगेगा आपको, है ना, थोड़ा समय लगेगा आपको, लेकिन होगा जरूर। ठीक है, तो आप लोग बैठ जाएं, रिलैक्स हो जाएं पूरी तरीके से। बिल्कुल आराम से बैठ जाएंगे, रिलैक्स होके, एक शांत भाव में, एक आरामदायक मुद्रा अवस्था, जहां आपके शरीर को आराम मिले, एक ऐसी अवस्था। पैर बांध के बैठ सकते हैं, पैर लटका के बैठ सकते हैं, कोई सपोर्ट ले लीजिए, और बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स छोड़ दे, जैसे कि परमात्मा की गोद में हो, जैसे कि ईश्वर खुद साक्षात खड़ा है और आपसे आपकी इच्छाओं की पूर्ति कराना चाहता है। बिना ईश्वर के, बिना गुरु के, बिना पितरों की कृपा के आप ध्यान कर भी नहीं सकते। आप जितने लोग भी आज इस ध्यान की प्रक्रिया में हैं, ये साक्षात ईश्वर की इच्छा और उसकी मर्जी है। तो आप इस पल को सोच लें कि ये पल कितना शुभ है, जहां साक्षात ईश्वर आपको वरदान देने के लिए उपस्थित है। हमारे शब्दों से ज्यादा हमारे भाव की ऊर्जा होती है, और वो यूनिवर्स तक बहुत ही स्पीड में जाती है। एक लंबी गहरी सांस लें, एक बहुत ही लंबी गहरी सांस लें, एक सुकून की सांस लें, जैसे कि सब कुछ मिलने वाला है। हमारा शरीर पूर्ण रूप से अपनी अपनी आयु की अवस्था के हिसाब से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा है। एक आराम से गहरी सांस लें, जैसे ईश्वर आपकी और आपके पूरे परिवार की रक्षा, सुरक्षा और जरूरतों का ख्याल रखने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जैसे
हमारा कोई बड़ा अपना सर पे हाथ रखता है कि मैं हूं, मैं देख लूंगा, और हम रिलैक्स हो जाते हैं। वैसे ही सांस लें, एकदम रिलैक्स, एकदम सुकून भरी सांस लें, लंबी गहरी सांस जिसमें सुकून ही सुकून है, जिसमें अपार विश्वास, श्रद्धा और आस्था है। और हर एक सांस को जब हम छोड़ेंगे, अपने अंदर की सभी तरह की चिंता, गुस्सा, स्ट्रेस, भय, जैसे परमात्मा कह रहा हो, लाओ ये सब मुझे दे दो, और आज मैं तुम्हें सुकून की ऊर्जा, जिसमें कि शांति है, समृद्धि है, स्वास्थ्य है और प्रभु का साथ है, उसका आश्वासन है, उसका आशीर्वाद है। ऐसे सोचो कि जैसे कोई आदमी है, उससे कोई गलती हुई है और उसको कोर्ट में खड़ा किया है, सजा मिलने ही वाली है, लेकिन जज ने धीरे से उसके पास आके बोला किसी तरीके से कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे फेवर में दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। और आप कितने रिलैक्स खड़े हो जाते हो कि अब तो बस सब अच्छा होने वाला है। किसी भी रूप में आप उस स्वरूप में से ईश्वर को, इस रेकी ऊर्जा को देखें, जहां अभी आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता है एक अच्छी खबर की, कि काश ऐसा सुनने को मिल जाए, काश ऐसा हो जाए। आप सांस लेते रहें और इस ईश्वरीय ऊर्जा को उसी स्वरूप में देखें कि आपको उसी स्वरूप में ये रेकी शक्ति प्रदान हो रही है, प्रदान हो रही है, प्रदान हो रही है। हर एक सांस के साथ ईश्वरीय शक्ति आपके जीवन में, शरीर में प्रवेश कर रही है, और ये उसी रूप में, जिस रूप में अभी आप किसी भी चीज को सुनना और देखना चाहते थे। जैसे वो आश्वासन, वो सपोर्ट आपको मिल गया। अपने जीवन की अभी करंट उस स्थिति को देखो जिसमें आपको एक चमत्कार चाहिए, और आप देखें कि रेकी की ऊर्जा जैसे जैसे आप अपने शरीर में ले रहे हैं, इस ऊर्जा में वो पूर्ण रूप का आशीर्वाद है, आश्वासन है, सपोर्ट है। विजुलाइज करें कि ब्रह्मांड से एक सफेद रोशनी आपके शरीर में प्रवेश कर रही, और आपके शरीर के हर एक कण को, शरीर के हर एक छोटे से छोटे कण को ये सफेद रंग की ऊर्जा, ईश्वरीय ऊर्जा अपनी शक्ति प्रदान कर रही, और आपके शरीर का हर एक कण पूर्ण रूप से स्वस्थ है। अपना सारा ध्यान अपने सर के ऊपर ले जाएं और अपनी ब्रेन की एक एक नसों को पूर्ण रूप से स्वस्थ होता हुआ देखें। उम्र के इस पड़ाव में आते आते हमारे शरीर की कई सेल्स, मसल्स, कोशिकाएं ब्लॉक्ड हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। आज इस ऊर्जा में वो शक्ति है जिससे शरीर का निर्माण हुआ है। आपके ब्रेन के एक एक सेल्स को देखो पुनर्जीवित होते हुए। ये ऊर्जा आपकी आंख, कान के अंदर प्रवेश कर रही, श्रवण शक्ति, आंखों की रोशनी, उम्र के, आयु की अवस्था के हिसाब से धीरे धीरे आंख आपकी स्वस्थ हो रही है, आंखों में देखने की शक्ति बढ़ रही है। आपने पूरे शरीर को ऐसे देखो जैसे ये लाखों करोड़ों अणुओं से बना है। अभी ये शरीर नहीं, बहुत सारे अणु, परमाणु, छोटे छोटे कण हैं। शरीर विभाजन हो चुका है, शरीर विभाजित हो चुका है लाखों कणों में, और ब्रह्मांड से आती हुई ऊर्जा वो भी कण के स्वरूप में है। एक एक आपके शरीर के एटम को, आपके शरीर के एक एक कोशिकाओं को अपने
पूरे चेहरे और अपने बाजुओं में इस ऊर्जा को प्रवेश होता हुआ देखें। साथ ही साथ आपके थ्रोट में, जहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, बोलने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, अपने गले को पूर्ण रूप से स्वस्थ होता हुआ देखें। अभी ऊर्जा आपके हृदय में प्रवेश कर रही और अपने हृदय में पूरे बल के साथ देखो, पूरे विश्वास के साथ देखो कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मन ही मन कम्युनिकेट करो अपने सेल से। मुंह से नहीं बोलना है, मन ही मन बोलना है, मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है, मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है। मेरे शरीर की हर एक कोशिकाएं, हर एक अंग का हर एक भाग, शरीर के हर एक ऑर्गेन्स नई ऊर्जा से परिपूर्ण है। पूरा चेस्ट, पूरा नाभि का एरिया, अपने स्टमक का एरिया देखिए, इंटेस्टाइन, आंतें, आपकी दोनों आंतें पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रही हैं और इसमें जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, ब्लॉकेजेस है, वो सारे सेल्स डैमेज हो चुके हैं, नए सेल्स वहां पे बन रहे। आपके शरीर के ऊर्जा शरीर यंत्र में, कोशिकाओं में नई कोशिकाएं, नए अणुओं का, परमाणुओं का निर्माण हो रहा है। हड्डियों में जाते हुए देखें, लचीलापन है, हड्डियों में लचीलापन है। एक एक नर्व्स में प्राण की ऊर्जा प्रॉपर प्रवाहित हो रही है, संतुलित ऊर्जा। यही समय है अपने शरीर को इस ऊर्जा से पूरी तरीके से शक्तिशाली होता हुआ देखें। ये ऊर्जा आपके धीरे धीरे हिप से लेके, थाई से लेके पैर की उंगलियों तक जा रही है। जैसे आप किसी एक लैब में हो और आपके ऊपर किसी लेंस से भरपूर ऊर्जा का प्रकाश प्रकाशित हो रहा। इस लैब में आपके शरीर में तमाम अणुओं में विभाजन हो चुका है और एक एक अणु, परमाणु पूरी तरीके से शुद्ध हो रहे हैं। पूरे शरीर को देखें और बार बार बोलते जाएं मन ही मन, मेरे अंदर अपार शक्तियों का जागरण हो रहा है। मेरे हर एक सेल्स, मेरे शरीर के हर एक कण से दिव्य शक्तियां मेरे शरीर से बाहर की तरफ निकल रही हैं। जैसे टॉर्च की रोशनी दूर तक जाती है, अपने शरीर से इस ऊर्जा की रोशनी को अपने पूरे घर में फैलता हुआ देखो। जैसे एक बल्ब की रोशनी से पूरा कमरा जगमगाता है, ऐसे प्रभु की आती हुई शक्ति से पूरे घर को जगमगाता हुआ देखो। हर एक दीवार, खिड़की, दरवाजे, लोग, आपके घर में जो भी मेंबर है, विजुलाइज करें कि उनके ऊपर ये टॉर्च की पूरी रोशनी पड़ रही, जैसे कि सारा टॉर्च आपने उनकी तरफ कर दिया। टॉर्च की पूरी ऊर्जा उनके शरीर में प्रवेश कर रही और सभी पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। मैं, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे लोग मुझसे जुड़े हुए सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। मैं परमात्मा का स्वरूप, सर्वशक्तिशाली, मेरी हर एक विचार सत्य स्थापित करते हैं। मेरा सोचा हुआ मेरी हर एक कल्पना साकार रूप लेती है। अपने शरीर में स्पंदन को, कंपन को महसूस करें। जितना कंपन आपके शरीर में होगा इस ऊर्जा से, उतना ही आपके घर और लोगों के ऊपर इस ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता जाएगा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। अपने आप को सर्वशक्तिमान देखें। आपके शरीर में साक्षात ईश्वरीय ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है और आपका शरीर का माध्यम बनती हुई ऊर्जा आपके घर में, दीवारों में, छत पे, जमीन पे, घर के हर एक व्यक्ति के ऊपर ये ऊर्जा प्रवाहित हो रही।
आपके चौके में जो राशन है, जो खाना है, आपकी तिजोरी में जो कैश बॉक्स में जो धन है, सब पवित्र होता जा रहा है और भरपूर मात्रा में इन सब की वृद्धि हो रही, स्वास्थ्य की, सुरक्षा की, धन की, अन्न की। धीरे धीरे ईश्वरीय ऊर्जा आपके घर की जमीन, फ्लोर पे, छत पे, दीवारों में, लोगों के शरीर में समा गई। पूरी ऊर्जा को समाता हुआ देखो। इस ऊर्जा को समाता हुआ देखो। धीरे धीरे ये ऊर्जा की रोशनी कम हो रही, क्योंकि ये पूरी तरीके से आपके घर की जमीन, दीवारों, छतों में, आपके परिवार के सदस्यों में और आपके अंदर समा गई। ईश्वर ने पूरी ऊर्जा प्रदान की, जिससे आप और आपका घर, आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित रहे। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। लंबी गहरी सांस लें और परमात्मा का धन्यवाद करें मन ही मन। इस खूबसूरत दृश्य को आपको निरंतर देखना है, रोज देखना है। रोज इस दृश्य को, कल्पना को देखना है। बार बार की हुई कल्पना ही साकार स्वरूप लेती है। नमः शिवाय। धीरे धीरे समान अवस्था में आ जाएं। जय माता दी। मेरा विश्वास करें कि पूरी सृष्टि, इस सृष्टि में आप जो भी देख रहे हैं, ये कल्पना का ही फल है, विचारों का ही आविष्कार है। इवन ये जो मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ, ये भी किसी की कल्पना थी कि पिंक ऐसे बनाना है, छोटा सा, है ना। तो जो भी आप बार बार कल्पना करते, ये सुंदर दृश्य आप क्यों नहीं देखते? आप रेकी को कॉल करके और अपने शरीर में, इवन आगे ऐसे चल के हम, हमारा जहां भी कोई अड़चन आ रही है, वहां भी इस ऊर्जा को प्रवाहित करेंगे। लेकिन ये सुंदर दृश्य, आप सोते हुए और उठते हुए, आप उठ रहे हैं तो देखें कि ईश्वरीय शक्ति आपके घर के अंदर सूर्य की रोशनी के किरणों में प्रवेश कर रही है। भले रोशनी नहीं आ रही, आप अपनी कल्पना से ला सकते हैं। आप जो कल्पना करते हैं ना, यूनिवर्स उसी को तथास्तु कहता है। और हम तो डरे हुए होते हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। हम तो दूसरे से नाराज हो रहे हैं, डांटते हुए, तेरा ऐसा हो जाएगा, तू ऐसा करेगा तो वैसा हो जाएगा। घर में तो यही एनर्जी दे रहे हैं हम लोग। पढ़ोगे नहीं फेल हो जाओगे, उठोगे नहीं तो स्वस्थ नहीं रहोगे। यही बातें बार बार करते हैं ना। एक दूसरे को सुधार रहे हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, पर डांटने के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं? श्राप दे रहे हैं एक दूसरे को। तो ये सुंदर दृश्य की कल्पना करिए। कुछ दिन के लिए देखिए कि आपके घर के लोग एक सही दिशा में कार्य कर रहे हैं, है ना। आपके घर के लोग, उन्हें पता है अच्छा बुरा अपने जीवन में, अपने बारे में। तो सुबह शाम 5 मिनट आप ये कल्पना कर सकते हैं, ये सुंदर दृश्य को रात में सोते जी हुए देख मैम। सकते हैं कि ऊर्जा का आवाहन हो रहा है। मेरे शरीर में इतनी ऊर्जा आ चुकी कि अब मेरे शरीर से बाहर ये ऊर्जा जा रही है। मेरे घर के कोने कोने में, मेरे शरीर, मेरे परिवार के हर एक सदस्य पे ये ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। देख सकते हैं, जब ये छोटा सा बच्चा ये डब्बा खोल सकता है जो कि नामुमकिन था, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? हम सब कुछ, हम सब कुछ कर सकते हैं, है ना। राइट रीता जी, जी मैम। कैसा लगा आपको? रूबी मैम, रीता मैम, बताओ। अच्छा अच्छा लगा, लगा मैम, बहुत। बहुत अच्छा आज तो लगा। बस एक इंट्रोडक्टरी वो है, अभी तो साधना का एस भी नहीं बताया है मैंने, है ना। ठीक है, तो कल हम लोग फिर इसी टाइम पे 8:30 पे शार्प मिलेंगे, जी मैम। ताकि 2026 हमारे लिए खुशियों से भरा हो, जी मैम, आपके है लिए ना। भी, आप सबके लिए मैम। लव यू रूबी मैम, थैंक यू। लव यू मैम, आप थैंक यू सो सब मच। लोग जय माई की, और हर कोई शुभ ज्वाइन रात्रि। करेगा। कैसे भी करके ये 8:30 आपको मैनेज करना, चाहे खाना बना लो, चाहे बाद में बनाओ, चाहे अभी खा लो, चाहे बाद में खाओ, पर एक भूख होनी चाहिए इस ज्ञान की आपको, है ना। जी जी ये जी। शेड्यूल आपको सेट करना पड़ेगा।
ठीक है, आप Please सभी को remain to be thankful. बहुत सारा प्यार। देखिए लगभग you, हम ma'am. लोगों को 1.25 घंटे हो गए, पता ही नहीं चला। 1.25 घंटे में हमने कितनी अच्छी बातें सीखी और कितना अच्छा हमने विजुलाइज किया, जो हम नहीं करते। हम तो आंख बंद करते तो हमें तो समस्याएं दिख रही होती हैं आगे आगे पीछे, 4 चेहरे जिनसे क्रोध आ रहा है ना, वही हमारा पीछा नहीं छोड़ते, उन्हीं में मैम हम मैं चूक रहे। चीज पूछ रही थी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं जैसे मेरी छोटी सिस्टर है, वो सतना में रहती है और मेरे से काफी छोटी है, 5-6 साल। तो उसको ना पहले 2018 में 2 हार्ट अटैक आए थे। तो अब वो कल से वो एडमिट है, आईसीयू में है, उसकी तबीयत बहुत। ये साधना करिए, खुद इस काबिल बन जाइए कि जहां हाथ रखे वहां हील हो जाए। जिसको देखें आपकी दृष्टि में ऐसी ऊर्जा का प्रभाव, जिसको आप देखें वहां पे काम हो जाए। आपके साथ 3-4 बार। तो जब जब मैंने मेडिटेशन किया तो मुझे रात में देर से नींद आई और मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी में ऊर्जा का प्रवाह कुछ ज़्यादा ही रहा। होता है इसलिए मधुमेह, जी होता है, धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। 2-3 महीने में किसी किसी के साथ होता है। किसी किसी को क्या होता है, बहुत नींद मेडिटेशन में ही आ जाती है ना। कुछ लोग को बाद में जो है नींद आती है, नहीं आती है, 1 क्योंकि बजे ऊर्जा। करीब 1 बजे हाँ, रात में नींद आई और जब आई, जब मैंने अपने शरीर को ही, जो मुझे लगा कि ऊर्जा ज़्यादा हो रही है, बीपी भी थोड़ा बढ़ गया था, तो फिर मैंने प्रार्थना की कि जो एक्सेस ऊर्जा आ गई मेरी बॉडी में वो पृथ्वी के अंदर चली जाए, मेरे चली शरीर से जाए, निकल के। ग्राउंडेड हो जाए, हाँ, बस ऐसा ठीक है। मैंने आपने बैठ के जब प्रेयर करी तब फिर मैं सो पाई। हाँ, तो बहुत अच्छा किया जी आपने। देखो पूरा का पूरा ऊर्जा का उपयोग किया। आपको पता, जी आपको ये बात कहीं ना कहीं समझ में आई कि हाँ ऊर्जा हमारा कमांड लेती है। हमारा जी। शरीर हमें सुन रहा होता है और हमारा शरीर वैसे ही रिस्पॉन्ड करता फिर है ना। हमारा शरीर शांत हुआ, वो जो हाँ, एक्सेस ऊर्जा आ गई थी बॉडी में, आ गई वो थी। हाँ, हमने पृथ्वी को अंदर भेजी। ग्राउंडिंग जिसको जी कहते हैं, ग्राउंड अर्थ की भेजी। तरफ। एक्चुअली मैडम, मैंने बहुत यंग एज में प्राणिक हीलिंग के सारे कोर्स किए थे और मैं प्राणिक हीलर भी हूँ। तो मैं आपको ये बात बताना चाह रही थी कि मैं रेकी भी सीखना चाहती हूँ अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए और अपनी ऊर्जा के लिए। तो ये सही रहेगा कि प्राणिक हीलिंग मैं सीखी हूँ, पहले मैं करती भी थी मधुमेह अभी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखो आपके घर में नल 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 जी है, कई जी कई सारे नल हैं। आप किसी भी नल से पानी ले लो, हाँ टंकी में पानी होना चाहिए, टंकी से कनेक्शन होना चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए नल में, है ना। प्राणिक हीलिंग या लामा फेरा हीलिंग, इट इज अ हीलिंग मोडालिटी। जी जी लेकिन रेकी, रेकी आपकी आध्यात्मिक, रेकी में भी बहुत, रेकी से भी हमें सारी वही शक्तियां मिलती है जो प्राणिक हीलिंग, बल्कि रेकी से शायद हमें अपार शक्ति इसमें मिलती है। इसमें स्पिरिचुअल ज्यादा है, रेकी में मैंने हाँ, अंतर महसूस किया। और बिल्कुल, प्राणिक हीलिंग क्योंकि में फिजिकल ज्यादा है। मधु मैम, जब तक हम स्पिरिचुअल नहीं होंगे, हमारा फिजिकल लेवल भी एक टाइम के आने के बाद, क्योंकि हाँ फिजिकल उसकी एक सीमा है, जी उससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन आध्यात्मिक, जब आप अध्यात्म से अपने फिजिकल उसको स्ट्रेंथ को बढ़ाते हो, दोनों साथ काम करती है, तब चमत्कार, वंडरफुल रिजल्ट्स आते हैं। जी। तो हीलिंग मैं करती हूँ कभी जब इमरजेंसी होती है घर में रेकी तब। में हमारा कर्मा हीलिंग होता है। रेकी में जी इसीलिए संबंधों की हीलिंग होती है, कर्मा हीलिंग होती है। हमारे धन धन नहीं आ रहा या धन नहीं टिक रहा, पैसा रुक गया है, जमीन ब्लॉक हो गई है, संबंध खराब हो गए, लेकिन हम पहले कर्म के सिद्धांत को समझते हैं। जी हम पहले इस आवागमन को, कि एक ऊर्जा, आत्माएं आ रही, आत्माएं शरीर छोड़ के जा रही, ये सारे लॉ के जो जो प्रिंसिपल है ना, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, जो कर्म के सिद्धांत हैं, हम इनको समझते हैं। हम जी अपने आत्म स्वरूप को बल देते हैं। प्राणिक में वो चक्रास ये वो, बट हाँ। चक्रा इज वेरी वेरी सूक्ष्म। प्राणिक हीलिंग में केवल फिजिकल जो हमारे या मेंटल रोग हैं उनकी हीलिंग होती है, उनकी हीलिंग होती है। उसमें हाँ, रेकी वाली बात नहीं है। इतना अंतर मैंने महसूस किया। हाँ, तो मैं क्योंकि मैंने घाट रेकी घाट का सीखना पानी चाहती पिया हूँ। है, प्राणिक भी किया है, लम्मा जी फेरा भी किया है, कि जी जब मैं रेकी में आई तो जो मेरे अंदर से बदलाव हुआ, क्योंकि हमें तो अंदर से बदलना है ना, क्योंकि हम्म कर्म तो हमारे, हमारी इंद्रियां कर रही हैं। हमें इंद्रिय के लेवल पे, कि हमारे सेंसेस, हमारी इंद्रियां हमारे, कि हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें किसी को तकलीफ नहीं देनी, हमें अच्छे कर्म करने हैं। और कर्म कौन कराता है? इंद्रियां हमारी। जी, इंद्रियों को कंट्रोल में रखना चाहिए। इंद्रियों को कंट्रोल में भी नहीं, इंद्रियों को हम शुद्ध कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं। जी है ना। अपने प्रभु, ये ईश्वर का, ये मुझे तो रेकी सीधी सीधी बात है, बहुत ही बड़ी बात नहीं है। मुझे जी तो बस लगता है साक्षात ये भगवान श्री कृष्ण, जैसे अर्जुन को गीता का पाठ दिया, ऐसे रेकी में हम गीता का पाठ ले रहे, प्रभु की वाणी
सुन रहे, आवाज मेरी है, संदेश उसका है। बहुत आनंद आता है आपकी वाणी सुन के। लव यू मधु मैम। उसको उनमें आत्मसात आप भी करते हैं, साथ में आत्मसात करते जा रहे हैं, क्योंकि समय अभी बहुत थोड़ा बचा है। ये कह रही मधु दीदी, बिल्कुल आपकी वॉइस आपको देख के वाकई में बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मंजिल का मैम, लव यू। ठीक है मधु जी, मैं आपसे बात भी करूंगी। ठीक है, अब मैं जी। थोड़ा खाली हुई हूँ। बाकी हम लोग कल मिलेंगे 8:30 बजे। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार। जय माता दी। जय माता दी मैम। Good night, ma'am. जय माता दी।